आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में अब 2018 तक के कब्जाधारियों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना का लाभ। तपेदिक की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार कर रही है नई पहल। रिजर्व बैंक ने बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स को कार्डलेस नकद निकासी सुविधा प्रदान करने के दिए निर्देश। और निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना में भू अधिकार पत्र और स्थायी पट्टे का वितरण करते हुए कल कहा कि जिस व्यक्ति के पास रहने की जमीन नहीं है उसे जमीन देकर उसका मालिक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में अब तक वर्ष 2014 तक के कब्जाधारियों को मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के लिए पात्र माना जाता है। अब वर्ष 2018 तक के कब्जाधारियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होंगे। मुख्यमंत्री ने 4,226 हितग्राहियों को भू अधिकार पत्रों के वितरण कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नगरों के मास्टर प्लान में आवासहीनों के लिए जमीन का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्य से नगरों में आने वाले निर्धन वर्ग के लोगों को 10 रुपए में भोजन का प्रबंध हो, इसके लिए सभी को मिलकर काम करना है। उधर ग्वालियर में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री कुशवाह ने इस अवसर पर जिले के लगभग 1.5 दर्जन लोगों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र और स्थायी पट्टे सौंपे। मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के तहत जिले में 5,136 प्रकरणों का निराकरण कर 378 परिवारों को उनके आवास का मालिकाना हक दिलाया गया है। मंदसौर में 50 हितग्राहियों को अधिकार पत्र और पट्टे दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल उपकरण के उपयोग से कोविड के साथ तपेदिक के 2 दिशाओं का परीक्षण जैसी नई पहल शुरू की है। इस प्रकार भारत ने क्षय रोग उन्मूलन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आपदा को अवसर में बदला है। श्री मांडविया ने तपेदिक को रोकने की साझेदारी बोर्ड की 35वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीबी वाले लोगों को अपनाए पहल इस साल शुरू की जाएगी। ये पहल उद्योगों, संगठनों, राजनैतिक दलों और लोगों को आगे आकर तपेदिक से संक्रमित और उनके परिवार को अपनाने, पोषण और सामाजिक सहायता प्रदान करने का आह्वान करेगी। डॉ मांडविया ने घोषणा की कि इस साल के अंत में सरकार एक नया स्वीकृत भारत में निर्मित टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण सीटीबी उपकरण पेश करेगी। परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अप्रैल 2019 के बाद के सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस BLTD लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। ये सिस्टम 1 जुलाई तक लगाना अनिवार्य है। इससे पहले के वाहनों में 1 अगस्त तक ये सिस्टम लगवा सकेंगे। परिवहन मंत्री ने कल विभागीय समीक्षा के दौरान बताया कि BSNL द्वारा आरटीओ कार्यालय भोपाल में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग कंट्रोल और कमांड सेंटर की स्थापना 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। सार्वजनिक वाहनों, बस, ओला, टैक्सी और अन्य यात्री वाहनों में वाहन चालक और सवारी की सुरक्षा के लिए टैक्सी में 3 और बस में 10 पैनिक बटन लगाए जाएंगे, जिसका कंट्रोल भोपाल स्थित इस कमांड सेंटर में होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदौर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू स्टेडियम में आयोजित स्वास्थ्य मेले के पहले दिन 1,500 से अधिक हितग्राहियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। आज मेले का दूसरा और अंतिम दिन है। केंद्र ने कच्चे जूट के मूल्य पर लगा प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। ये फैसला कल से लागू होगा। पिछले साल 3 सितंबर से TD5 ग्रेड के जूट का मूल्य 6,500 रुपया प्रति क्विंटल तय कर दिया गया था और इसी भाव पर जूट मिलों और अन्य खरीदारों को जूट खरीदना पड़ता था। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इससे लगभग 40 लाख किसानों को भी फायदा पहुंचेगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स को सभी एटीएम्स में कार्डलेस नकद निकासी सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी बैंक और ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम नेटवर्क से अपने एटीएम्स पर कार्डलेस नकद निकासी का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से भी कहा गया है कि वो सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क्स को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI से जोड़ने में सहायता प्रदान करे। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने कहा था कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी बैंकों को एटीएम में कार्ड रहित नकद निकासी की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। अभी केवल कुछ बैंकों में ही कार्डलेस एटीएम की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आज सुबह 11 बजे आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ लेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। शनिवार 21 मई को शासकीय अवकाश होने से ये शपथ 20 मई यानी आज दिलाई जाएगी। गर्मी के मौसम में बढ़ती हुई अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 50 नगरीय निकायों को फायर ब्रिगेड खरीदने के लिए करीब 4 करोड़ 82 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। इस्तानबुल में कल 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। निखत ने 52 किलोग्राम के फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुतामस को आसानी से हरा दिया। मैरीकॉम, सरिता देवी, जेनी आरल और लेखा केसी के बाद निखत विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है। वहीं अन्य मुकाबलों के बाद भारत की मनीषा ने 57 किलोग्राम वर्ग में और परवीन ने 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने अंतिम लीग मैच में कल रात गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें कायम रखी है। वहीं आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स अपने आखिरी ग्रुप मैच के मुकाबले में उतरेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना के ग्राम उमरी में 53 किलोमीटर लंबे गुना उमरी सिरसी पाटई मार्ग के उन्नयन और पुनर्निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने कल खंडवा जिले के ग्राम मल्हारगढ़ में 13,56,000 रुपए लागत से निर्मित तालाबों का निरीक्षण किया। डिंडौरी में स्ट्रीट लाइट्स को मोबाइल से चालू और बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही इसे गूगल से जोड़ा जाएगा और आवश्यकता अनुसार ये लाइट्स अपने आप चालू होंगी। मध्यप्रदेश गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी कल आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया स्थित गौ अभ्यारण्य का दौरा करेंगे। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने कल सिवना शुद्धिकरण के कार्य का शुभारंभ किया। राजगढ़ में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, सुफलाम संस्था और पशुपालन और डेयरी विभाग ने बांसखेड़ा में पशु आरोग्य मेला आयोजित किया। सिंगरौली के बरगवा थाना क्षेत्र के गुनर्रा में पदस्थ प्रधान आरक्षक शिवकुमार पनिका को रीवा लोकायुक्त टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बालाघाट में आयुष मंत्री रामकिशोर नानू कावरे ने 1 करोड़ 84 लाख की लागत के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 2 कार्यों का लोकार्पण किया। शाजापुर में कलेक्टर ने पंचायत सचिवों को प्रतिदिन कार्यालय खोलने और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। मुरैना में कृषि अनुसंधान केंद्र में किसानों को प्राकृतिक खेती के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया और पन्ना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब 2018 तक के कब्जाधारियों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना का लाभ। तपेदिक की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार कर रही है नई पहल। रिजर्व बैंक ने बैंकों और एटीएम ऑपरेटरों को कार्डलेस नकद निकासी सुविधा प्रदान करने के दिए निर्देश। और निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।